हाय, मैं सत्यम बिश्नोई। आज आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश बुक रेनबो का चैप्टर नंबर 12 या पोएम 12 द नोबल नेचर लेके आया हूँ। और हम आज इसका दो स्टैंजा हमारे पास, एक स्टैंजा तो इस ईयर के पास ख़त्म हो रहा है और दूसरा है लिली से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको हमारी लाइन का एक्सप्लेनेशन दूंगा और जो हार्ड मीनिंग्स होंगे, जो कठिन शब्दार्थ होंगे, उनका शब्दार्थ साथ में बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो नोबल नेचर, नोबल का मतलब होता है उदार हृदय वाला, मतलब बड़े हृदय वाला। जैसे कि हम बोलते हैं कि द नोबल मैन, वो उदार हृदय वाला आदमी। नोबल का मतलब ऐसे हम मान सकते हैं कि अच्छा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और इनका जो चैप्टर के जो पोइट है या कवि है, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। बेन जॉनसन एक बहुमुखी, मतलब एक वर्सेटाइल, जो एक बढ़िया कवि माने जाते हैं और प्रभावशाली कवि रह चुके हैं हमारे पास 16वीं शताब्दी के। और इन्होंने 17वीं शताब्दी के अंदर नाटककार, कवि और अभिनेता और मतलब बहुत सारे रूपों में जाना जाता था। तभी हम इनको कहते हैं वर्सेटाइल, मतलब बहुमुखी। ठीक है। और आपको अपनी प्रतिभाशाली, गंभीर तथा यथार्थवादी रचनाओं के लिए भी जाना जाता है। और आपका यह चैप्टर द नोबल नेचर द अल्केमिस्ट से लिया गया है। तो हम इनका शुरू से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोंट मेक मैन बेटर बी, all standing long an oak 300 year to fall a log at last dry belled and sear। तो मैं इसके कठिन शब्दार्थ बता देता हूँ कुछ आपको। जैसे कि बल्क मतलब बड़ा आकार का, लॉन्ग तो आप जैसे यहाँ पर लॉन्ग का मतलब बड़ लंबा नहीं है, यहाँ पर लॉन्ग का अर्थ है लंबे समय तक। ओक का मतलब आपको पता ही है कि ओक एक पेड़ होता है बबूल का। सियर का मतलब होता है मुरझाया हुआ या सूखा हुआ। ठीक है। और बेल्ट का मतलब होता है पत्तियों रहित, मतलब जिसके पत्तियाँ नहीं लगी होती। सियर का मतलब मैंने आपको बताया ही है, मुरझाया या सूखा हुआ। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आकार में वृक्ष के समान विकसित हो जाना या वृक्ष की समान बड़ा हो जाना किसी मनुष्य या इंसान को महान नहीं बना देता। मतलब कोई आदमी कितना भी लंबी उम्र जिए, ये किसी आदमी को महान नहीं बना देता कि वो कितना लंबा जीता है। और स्टैंडिंग लाइक एन लॉन्ग एन ओक 300 ईयर्स, जिस प्रकार एक ओक का वृक्ष 300 साल तक एकदम सीधा खड़ा हुआ होता है और उसके बाद में वो एकदम सूख जाता है और पत्तियों रहित होकर नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार मतलब कोई मनुष्य के बड़ी आयु होना उसकी कोई उसको महान बना देने वाली बात नहीं है। और अगले स्टेंजा में कवि एक बढ़िया बात कह रहे हैं। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयरर फॉर इन मे, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं एक मतलब एक छोटे जीवन काल का भी यहाँ पर वो महत्व बता रहे हैं। जिस प्रकार एक लिली का, जिसको हम हिंदी में कुमुदिनी पुष्प कहते हैं, उसका पेड़, उसका जो फूल होता है वो एक ही दिन के लिए रहता है, जो कि मतलब मई के महीने में उगता है और सूर्य की रोशनी के अंदर चमकता रहता है। और वो जैसे ही रात होती है वो गिर कर ख़त्म हो जाता है, मतलब उसके एक दिन की ही पूरा जो जीवन काल होता है। प्रपोर्शंस का मतलब होता है छोटा अनुपात, ब्यूटी सुंदरता होती है, और मेजर्स मतलब मापना, और परफेक्ट मतलब पूर्ण। तो यहाँ पर कवि बाद में कह रहे हैं कि यह मतलब जो लिली का पौधा है, यह एक मतलब लाइट का पौधा है, मतलब सूर्य की रोशनी में रहता है और रात होते ही खत्म हो जाता है। यह जीता तो एक छोटी ही उम्र में या छोटे ही अनुपात में है, पर यह हम सब के लिए सुंदरता बना देता है। आपने कभी कुमुदिनी पुष्प या लिली का फूल देखा होगा तो वो एकदम सुंदर गुलाबी रंग का होता है। उसकी वजह से वो जो उसका रंग है वो उसको सुंदरता बना देता है, और वो जैसे सूर्य की रोशनी में चमकता है, वो भी उसके लिए एक सुंदरता का रहस्य है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में भी परफेक्ट। इस एग्जाम्पल से हमारे पास कवि ये बता रहे हैं कि इसी प्रकार छोटे जीवन काल में कोई भी आदमी अपनी
जितनी मतलब वो कोई एक ओक 300 साल तक उतना सुंदर नहीं बन सकता जितना लिली एक दिन में बन जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि हमें अपने जीवन काल चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें उसको सुंदर बनाने का वक्त सिर्फ 1 या 2 दिन का ही लगता है। हमें मतलब प्रसिद्ध होने में 1 या 2 दिन लगते हैं, बाद का जीवन काल तो हमारे एक ओक जैसे ही बन जाता है। जो ये हमारे पास जो नोबल नेचर इनकी जो कविता है, यह एक छोटी कविता है जो एक मतलब इनका है तो ये छोटी, पर इसका जो अर्थ है वो बहुत ही गहन है। इसको अर्थ ज़्यादा डीप के अंदर जाने पर ही मिलता है। और ये कविता बहुत ज़्यादा अच्छी दिखा रखी है। मतलब इसका जो एक एक्सप्लेनेशन भी पूरा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसका इतने डीप मीनिंग्स मतलब होते हैं कि कोई भी इसको एक्सप्लेन करने वाला इसको अलग अलग तरीके से समझा सकता है। थैंक्स। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो बच्चे ई कंटेंट से वंचित रह सकते हैं उनको ई कंटेंट मिल सके, और आप भी इसकी पूरी सहायता लीजिए। ठीक है, तो मैं अब आपके लिए अगला चैप्टर भी लेके आऊँगा जल्दी।